आर्किटेक्चर एज पावर। अभी हम लोग जिस अध्याय में हैं उसका नाम आर्किटेक्चर एज पावर है, जो कि आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले एक इतिहास के अंतर्गत आप लोगों को यह अध्याय पढ़ना है, जो कि आप लोगों को सामने दिख रहा है। यानी कि सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास के अंतर्गत आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार इतिहास का एक अध्याय पढ़ना है, अध्याय संख्या 5, जो कि है आर्किटेक्चर एज पावर। और इसकी बात हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू कर रखी है, यानी कि यह अध्याय जो है मैंने पिछली कक्षा में शुरू कर रखा है और आप लोगों को बताया है कि आर्किटेक्चर का कंसेप्ट क्या होता है और आर्किटेक्चर एज पावर का मतलब क्या है, का अर्थ क्या है। क्योंकि हम लोगों को इस अध्याय में यही देखना है कि वास्तुकला की क्या शक्ति है, या फिर शक्ति के तौर पर वास्तुकला का कैसे कैसे प्रयोग होता आया है हमारे ऐतिहासिक परिदृश्य में। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो हम लोगों को यही सारा कुछ पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार इस अध्याय में देखना है, जो कि आप लोगों के कक्षा 7 का है। और मैं दमोही श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक इस अध्याय को पढ़ा रहा हूं, और आगे जो भी पढ़ाऊंगा इस अध्याय के अंतर्गत हर वो बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों को पीएसबीआई और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। अभी जो हम लोग पृष्ठ संख्या है पे हैं वो पृष्ठ संख्या 86 है, जो कि आप लोगों के पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार है। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं और स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आपको यह सामने दिख ही रहा है, पुस्तक का पृष्ठ संख्या 86। तो 86 से कुछ पन्ने आगे, कुछ पृष्ठ आगे तक इस अध्याय की बात होगी। मैं हर वो बात बताऊंगा जो कि आप लोगों को पढ़ना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आगे की, यानी कि वहां की जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। अब उससे आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वो बेसिकली जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, एक पब्लिक स्ट्रक्चर। इंडिविजुअल जो निजी तौर पर बनाए जाते थे, जबकि पब्लिक जो कि जनता के लिए बनाया जाता था। हम लोगों ने यह भी देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर का ये जो इमारतें बनती थी, जो भवन बनता था, इस वास्तुकला का क्या उपयोगिता था, क्या इंपॉर्टेंस था, इन सारी चीजों की बात हम लोगों ने अभी तक की है। अब यहां पर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डेकोरेटिव थीम की, यानी कि अब डेकोरेटिव थीम की बात होगी। लिखा हुआ है बिल्डिंग बिल्ट बाय हिंदू किंग आर फुल्ली डेकोरेटेड विथ इमेजेस ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, एनिमल, बर्ड, माइथोलॉजिकल फिगर। जो कि हिंदू राजा के द्वारा बनाया गया भवन था, उसको डेकोरेट किया जाता था अलग अलग चित्रों के माध्यम से, अलग अलग स्त्रियों के चित्र के माध्यम से, जानवरों के चित्र के माध्यम से, चिड़िया और अलग अलग जो रीति रिवाज और जो धार्मिक चीजें हैं, उन सारी चीजों का चित्रण जो है भवनों पर किया जाता था। वास्तुकला का यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था। अगर हिंदू राजा के वास्तुकला की बात करें या हिंदू राजा के शासन काल में वास्तुकला की बात करें, यानी कि आर्किटेक्चर की बात करें, तो इन बिल्डिंग built by the Muslim king, the decorative part or decoration part was less। जबकि मुस्लिम राजाओं के द्वारा जो बनाया जाने वाला जो महल हुआ करता था, उसमें डेकोरेशन यानी कि साज सजावट जो है वो कम हुआ करता था हिंदू राजा की तुलना में। द इस्लामिक बिल्डिंग वेयर वेरी सिंपल। जो मुस्लिम राजाओं के द्वारा बनाया जाने वाला जो मुस्लिम मॉन्यूमेंट इमारत भवन था, वो बहुत मतलब सिंपल और सामान्य तरीके से बनाया जाता था, यानी कि उसमें ज्यादा साज सजावट नहीं होता था जैसा हिंदुओं में होता था। द वॉल डिड नॉट, यानी कि मुस्लिमों में जो उनका दीवार होता था, डिड नॉट, यहां पर लिखा हुआ है डिड नॉट हैव इमेजेस। यहां पर आप देख सकते हैं पृष्ठ अब हम बदल चुके हैं, पृष्ठ संख्या अब हम लोग आ चुके हैं उसके आगे, यानी कि पहले 86 पर थे, अब हम लोग 87 पर आ चुके हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर यह लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम राजाओं के द्वारा बनाया जाने वाला जो इमारत था, उसमें चित्र वगैरह नहीं हुआ करता था, और उसमें क्या था कि हैव नो इमेजेस ऑफ एंड ह्यूमन बीइंग और एनिमल एज द
इमेज वर्शिप इज प्रोहिबिटेड बाय कुरान, क्योंकि यहाँ पर चित्रण या चित्र वगैरह नहीं बनाया जाता था, क्योंकि कुरान के अनुसार जो मूर्ति पूजन है या फिर चित्र पूजन है यह प्रोहिबिटेड है, यानी कि यह प्रतिबंधित है। इसीलिए मुस्लिम राजाओं के द्वारा बनाया जाने वाला जो इमारत था उसमें चित्रकारी नहीं हुआ करता था, क्योंकि यह उनके धर्म के अनुसार अमान्य था, अमान्य अभी भी है। लिखा हुआ है बिल्डिंग बिल्ट बाय तुगलक डायनेस्टी वेर वेरी सिंपल। जो तुगलक डायनेस्टी, तुगलक साम्राज्य में जब भवन बना करती थी तो बहुत सामान्य तौर पर बना करती थी। लेटर बाद में इस्लामिक बिल्डिंग वेर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पर्शियन एंड अरेबिक राइटिंग स्टाइल। बाद में इसमें भी साज सजावट होने लगा और उस साज सजावट में अरेबिक और पर्शियन स्टाइल, पर्शियन राइटिंग स्टाइल, यानी कि वहां पर लिखित रूप से कुछ कुछ लिखे जाते थे। कुरान के आयत लिखे जाए या फिर अलग अलग चीजें हो, यहाँ पर चित्रकारी नहीं हुआ करता था, यहाँ पर लिखने वाला कार्य हुआ करता था। पहले तो हुआ भी नहीं करता था जब तुगलक डायनेस्टी था। बाद में जब इस्लामिक बिल्डिंग बने तुगलक डायनेस्टी के बाद, तो यहाँ पर लिखने वाला कार्य बिल्डिंगों पर शुरू हुआ, चित्रण नहीं होता था, चित्रण हिंदुओं में होता था। मुगल आर्किटेक्ट की अगर बात करें, अगर मुसलमानों वाले समय के अगर हम वास्तुकला की बात करें तो यहाँ पर यह दिख रहा है रेड फोर्ट, जिसको हिंदी में लाल किला कहते हैं। तो यह एक गुंबज, एक टॉम्ब है। तो ये हुमायूं का मकबरा है। तो ये बुलंद दरवाजा है। तो ये आगरा का किला है, जिसको अंग्रेजी में आगरा फोर्ट कहते हैं। ये पंचमहल है, ये अकबर है, अकबर के द्वारा बनाया गया है। और ये जोधाबाई महल है, मतलब ये अकबर के द्वारा बनाया जाने वाला पंचमहल, हुमायूं टॉम्ब, बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट और जोधाबाई महल, यह आपको इस चित्र में दिख रहा है। जबकि शाहजहां के द्वारा बनाया जाने वाला यह चार जो वास्तुकला है वो आप लोगों को सामने दिख रहा है। जामा मस्जिद, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, ताजमहल और मोती मस्जिद, ये शाहजहां के द्वारा बनाया जाने वाला हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिक इस्लामिक मॉन्यूमेंट है, जो कि कुछ अकबर के द्वारा बनाया जाने वाला चित्र है तो कुछ शाहजहां के द्वारा बनाया जाने वाला यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। और भी अलग अलग राजाओं के द्वारा और भी अलग अलग इमारत कहें तो भवन कहें तो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, जो अलग अलग थे, इस्लामिक रीति रिवाज से बना हुआ ये सारा कुछ था। आगे, The Mughal were comparatively consolidated and well-established power. That's why they could devote more time and resources for building activity. अगर हम मुगलों के शासनकाल की बात करें, और भी बहुत सारे इस्लामिक शासनकाल आए और भी बहुत सारे लोगों के शासनकाल आए, अलग अलग साम्राज्य का शासनकाल आया, लेकिन मुगलों का शासनकाल इन सब की तुलना में ज्यादा स्थिर था, ज्यादा मजबूत था। इसलिए इन लोगों ने, यानी कि मुगल शासकों ने अलग अलग इमारतों पर बनाने में, उसको बनाने में ज्यादा समय और ज्यादा रुचि दिखाई। ट्रू इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर स्टाइल इवॉल्व इन दिस पीरियड। अगर वास्तविक रूप से देखें तो इंडो इस्लामिक यानी इंडिया और मुस्लिम का जो मिश्रण वाला जो आर्किटेक्चर था, यानी कि वास्तुकला था, वो इसी पीरियड में यानी कि मुगलों के पीरियड में ही सबसे ज्यादा फला फूला। Decoration, magnificent feature were added to the simple building so far. अब यहाँ पर जो सिंपल भी बिल्डिंग हुआ करता था उसमें भी साज सजावट और अलग अलग चीजें इसमें जोड़ा गया। इस मुगल शासनकाल में लाल पीला जो मार्बल था, इन सारे चीजों को भी यहाँ पर जोड़ा गया। रेड, येलो सैंडस्टोन एंड मार्बल वेयर यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल। आगे लिखा हुआ है गार्डन वेयर ऑल्सो लेड आउट अलॉन्ग विथ रनिंग वाटर इन द गार्डन। यहाँ पर बगीचे की भी बात की जा रही है कि मुगलों के समय में बगीचे वगैरह पर भी ध्यान दिया गया, उसके भी साज सजावट पर ध्यान दिया गया, वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी हो, इन सारे चीजों पर भी ध्यान दिया गया। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, यहाँ पर वास्तुकला के तौर पर अगर देखें तो इस समय हम लोग बात करें तो गार्डन यानी कि बगीचे में भी बहुत सारा वास्तुकला हुआ, बहुत सारे कार्य हुए। अगर उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो कश्मीर का निशत बाग, लाहौर का शालीमार, पिंजर गार्डन पंजाब का, ये सब जो है ये मुगलों के समय बनाया जाने वाला ऐतिहासिक बगीचा है, अंग्रेजी में कहें तो गार्डन है। दीज गार्डन वे आर कॉल्ड चहार बाग। इसको चहार बाग कहते थे बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू 4 पार्ट।
क्योंकि ये चार तरफ से, यानी कि चार तरफ से एक तरह का बना हुआ ये सारा कुछ बगीचा था, चारों तरफ से एक तरह से बना हुआ था, इसीलिए इसको चाबार कहते थे, यानी कि चार तरफ से बना हुआ, बराबर बना हुआ जो है ये बगीचा है, चारों तरफ से सेम साइज से बना हुआ ये बगीचा, इसलिए इस सबको चाबार कहते थे या चाबहार कहते थे। और ये मुगलों के समय बनाया जाने वाला बगीचा था जिसकी बात हम लोगों ने की। तो हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 87 को देखा और 86 को देखा, और हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी वास्तुकला जो थी वो कैसे कैसे आगे बढ़ी और किसके किसके द्वारा बनाया गया। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि पृष्ठ संख्या 88 से आगे बढ़ाएंगे इस अध्याय को।